आज हम अपनी क्षितिज पाठ पुस्तक में से अध्याय 2 वाक को पढ़ेंगे, जिसकी रचना कवित्री लद्दत जी ने की है। ये कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री हैं, जिन्होंने इस वाक अध्याय के माध्यम से, इन दोहों के माध्यम से ये बताया है कि जो मनुष्य का जीवन है वह बिल्कुल क्षणभंगुर है, नाशवान है। जो हमारी सांसें हैं वो हमें ईश्वर ने संख्याओं के रूप में प्रदान की हैं, जो निरंतर कम होती चली जा रही हैं। एक एक करके उनकी गिनती जो है वो कम होती जा रही है और हम मृत्यु के ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे कवित्री कह रही हैं कि जो हमारा जीवन है उसे हम व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं, इधर उधर की बातें करके, इधर उधर अपने कार्यों को करने में। जैसे हम अपनी इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए या स्वयं को सुख प्रदान करने के लिए दिन भर ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं कि हम ईश्वर का स्मरण करना भूल जाते हैं, जबकि हमारा सच्चा सुख केवल ईश्वर की प्राप्ति ही है। हमें अंत में ईश्वर के ही धाम को जाना है। तो कवित्री यहाँ पर कह रही हैं कि जो हमारा जीवन है वो बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर आ गया है और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने जितने भी प्रयास जीवन भर किए वो सब व्यर्थ थे। वो सांसारिक सुखों में लगी रहीं और अब उनकी मृत्यु निकट आ गई है। तब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि जो भी उन्होंने कार्य किए वो सब व्यर्थ थे और अब उन्हें लगता है कि मुझे ईश्वर के घर जाना है। और उनके मन में तड़प उठती है कि उनकी जो उम्र है वो दिन पे दिन, क्षण प्रति क्षण कम होती चली जा रही है। और इसीलिए वो इन दोहों के माध्यम से हमें समझाना चाहती हैं कि व्यक्ति को हमेशा हर परिस्थिति में सम रहना चाहिए। उसे ना तो बहुत अधिक अहंकारी बनना चाहिए, मतलब अगर वो सब कुछ छोड़ देता है, हर चीज़ का त्याग कर देता है तो वो अहंकारी बन जाता है। और यदि वो भोग विलास और अपने सांसारिक सुखों की प्राप्ति करने में लगा रहता है तो उसका जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। तो वो कह रही हैं कि हमें हर परिस्थिति में सम रहना चाहिए और जब हम हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने आप को सम रखेंगे तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकेगी। रस्सी कच्ची धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाहे गिरे। यहाँ पर कवित्री जी कहती हैं कि जो हमारा जीवन है वो कच्चे धागे की तरह है, कच्ची रस्सी की तरह है और मैं जो हूँ वो प्रभु की भक्ति की नाव को इसके सहारे से खींच रही हूँ, चला रही हूँ। और वो कह रही हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। और कह रही हैं पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेगा और मुझे भव सागर पार करेगा। अर्थात उन्होंने कहा कि जो मेरा जीवन है वो कच्चे धागे के समान है हमारा जीवन, और हम ईश्वर की भक्ति रूपी नाव को उससे घसीटते चले जा रहे हैं। वो कह रही हैं पर उन्हें लग रहा है कि पता नहीं कब ईश्वर मेरी आवाज़ को, मेरी पुकार को सुनेगा और मुझे भवसागर पार करेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब यहाँ पर पानी टपके कच्चे सकोरे से मतलब लिया गया है बिल्कुल नश्वर होना। जिस तरह से कच्चा सकोरा होता है, कच्चा बर्तन होता है मिट्टी का, उसमें से पानी बूंद बूंद करके टपकता रहता है, उसी तरह से वो कह रही हैं कि जो मेरा जीवन है हमारा वो बिल्कुल नश्वर है और उसमें से एक एक बूंद जो जल है वो टपकता जा रहा है। अर्थात जो हमारी सांसें हैं वो प्रति क्षण प्रति पल कम होती जा रही हैं, समय बीतता जा रहा है, जी में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाहे गिरे। और वो कह रही हैं कि जैसे जैसे मेरा प्रयास व्यर्थ जा रहा है और समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मेरे अंदर तड़प उठती जा रही है कि मैं ईश्वर से कब मिलूँगी, पता नहीं कब मुझे ईश्वर मिलेंगे। उन्हें घर जाने की, अर्थात परमात्मा के धाम जाने की, पढ़ लो परमात्मा से मिलने की जो चाह है वो घेरे हुए हैं, वो उनके पास जाना चाहती हैं। खा खाकर कुछ
पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब यहाँ पर कवित्री जी हैं वो इस दोहे के माध्यम से बताना चाहती हैं कि मनुष्य को हर परिस्थिति में समान रहना चाहिए। वो कह रही हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री जी कह रही हैं कि हे मनुष्य, तुम जो हो वो सांसारिक भोगों में इतने अधिक लिप्त ना हो, इतने अधिक लीन ना हो कि तुम ईश्वर को भूल जाओ, क्योंकि उससे तुम्हें सांसारिक सुखों में तुम्हें ईश्वर प्राप्त होने वाला नहीं है। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तुम इन सब चीज़ों को, सांसारिक सुखों को त्याग दोगे, बिल्कुल सन्यासी बन जाओगे, तब भी तुम्हारे मन में जो है वो अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, और अहंकारी व्यक्ति भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सम खा तभी होगा संभावी। अब यहाँ पर कवित्री जी जो हैं वो ये कह रही हैं कि सम खा अर्थात तुम्हें हर परिस्थिति में सम रहना है, अपनी इंद्रियों को संयम में रखो, और सुख दुख और भोग विलास इन सब के बीच में एक समान भाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम्हें सम रहना सीखना होगा, तभी खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी तुम्हारे जो ईश्वर से मिलने की सांकल है, दरवाजे के द्वार जो बंद हैं वो खुल पाएंगे, वो खुल जाएंगे।